नमस्ते आप सभी को। आप सबने कल की वीडियो तो देखी होगी मेरी, जिसमें मैंने आप सबको बताया कि पेंडेमिक ट्रीटी पर सिग्नेचर हो गए हैं। अमेरिका ने उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किए हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी, आप सब लोगों को पता ही है कि वो लगातार खिलाफ बोल रहा है कि जो पावर का एक अलाइनमेंट आएगा उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हो सकता है इजराइल के खिलाफ काम करने लगे, और ये सारा का सारा खेल तो वहीं से चल रहा है। अब आप लोगों को देखना ये है कि आपका स्टेप क्या रहेगा। हमने अपने गांव पर काम करना चालू कर दिया है क्योंकि हमें पता है कि गांव अगर संगठित होगा तो बचा सकते हैं, और पेंडेमिक ट्रीटी, युद्ध, राजनीति के मुद्दों पर गांव को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, लोगों को तैयार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर प्रोपेगेंडा फैलाने वाली सरकारों के पास में सब कुछ है कि वो आपको देशद्रोही घोषित करने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देंगे। तो आपके पास रास्ता बचा है कि उन मुद्दों पर समाज को जोड़ने का जिन मुद्दों पर समाज जुड़ सकता है। और अब विरोध का दौर शुरू होगा। मान लीजिए वीडियो में साफ साफ लिखना शुरू करेंगे कि पेंडेमिक ट्रीटी साइन होने के बाद क्या होने वाला है, तो वीडियो उड़ेगी। और जहां जहां पेंडेमिक ट्रीटी का मैंने जिक्र किया होगा आने वाले, मतलब इससे पहले की जो वीडियोस हैं यूट्यूब पर, तो उस पर स्ट्राइक लगकर पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल भी उड़ सकता है। तो आप लोगों तक, देश तक जानकारी जाना असंभव जैसा हो जाएगा, और तब हम लोग फिर से वैसे ही उसी पोजीशन पर आ जाएंगे कि जानकारी के अभाव में हम अपनी बातें लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो बात पूरे देश तक नहीं पहुंच पाए, और प्रोपेगेंडा गैंग जो है वो मीडिया की मदद से सारा काम कर ले। हमने इस 3 साल के दौर में जब हमें तैयारी का मौका मिला तो अपनी ताकत इकट्ठा करने में पूरा जोर नहीं लगाया, जिसका खामियाजा अब हमें दोबारा से भुगतना पड़ सकता है कि हम फिर अकेले पड़ सकते हैं। अभी भी बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अभी समय है। अगले 5, 7, 10 दिन में मतलब लगातार प्रचार जो है वो स्ट्रांग कर दो। कोई बात नहीं, अगर आप हमसे खफा हो, हमसे नाराज हो, और यदि आपको लगता है कि भाई आप मतलब अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तो भाई एक मौका है, अभी आप अपने समाज को जगाने की प्रोसेस को चालू कर दीजिए, वरना मतलब वो जो दौर मैं आपको बता रहा था ना, वो बहुत जल्दी आ रहा है। देखो, इधर से CAA NRC भी आ रहा है, उधर से ये डिटेंशन सेंटर भी बन रहे हैं, इधर से भारत पाक युद्ध भी है, नागरिकता का भी प्रोपेगेंडा ऑलरेडी चलाया हुआ है, और अभी पेंडेमिक ट्रीटी भी साइन हो गई है। यूट्यूबर्स के लिए भी अलग से पॉलिसी बन रही है। आप सबकी पहचान पहले से करते आ रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता के अंदर उन्होंने ऐसे प्रोविजंस दे दिए हैं कि वो किसी भी व्यक्ति को वो अपने सहयोगी के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। पुलिस, तो पुलिस में भर्ती की जरूरत नहीं है, वो सिविल वर्दी में RSS के गुंडे भी हो सकते हैं। वो मतलब जो ये अभी अग्निवीर आए हैं, इनको भी बंदूक दे के पकड़ाई जा सकती है। ये BNS में प्रोविजंस हैं। और फूड क्राइसिस के लिए पहले से बोल ही रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस के लिए बोल ही रहे हैं। ब्लैकआउट का आपको जो है वो बहाना, एक जैसे लॉकडाउन शब्द पहले कभी नहीं सुना था, क्वारंटाइन कभी नहीं सुना था, वैसे ही आपने ब्लैकआउट भी नहीं सुना था, तो अब ब्लैकआउट वाला भी आपको बता दिया है। फिर साइबर अटैक के बारे में भी आपको बता रहे हैं। बैंक खाता खाली हो सकता है, ये भी आपको लगातार बता रहे हैं। वो हर कॉलर ट्यून पर आपको बता रहे हैं बैंक खाता खाली हो सकता है, बैंक खाता खाली हो सकता है। तो वो आपको मेंटली तैयार कर रहे हैं कि आपका भी बैंक खाता खाली हो जाए। तो बुरा मत मानना, सरकार के पीछे मत पड़ना, सरकार आपको कुछ नहीं देने वाली है। तो इस तरह की तमाम हालात में आप क्या करेंगे बताइए। आपने तो अपनी टीम तैयार की नहीं। आपको अरसे से बोल रहे हैं कि यार एक आदमी के पास कम से कम 20 लोगों की टीम तैयार होनी चाहिए, कम से कम जो उसको व्यक्तिगत तौर पर जानती हो और उसके लिए व्यक्तिगत तौर पर लड़ने की हिम्मत रखती हो। पर आपने इस दिशा में काम नहीं किया, तो अब बताइए इसका खामियाजा आपके बच्चे क्यों भुगते। लेकिन वो भुगतेंगे। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, आपके अच्छे या बुरे सभी कर्मों का फल जो है आपके बच्चों को भुगतना ही पड़ता है। तो वो जाने अनजाने में आप ये सब कर ही रहे हो, सरकार की मदद, यदि आप अपनी टीम तैयार नहीं कर रहे हो तो।
और यदि आपने अपनी टीम तैयार कर ली है तो भाई उसको एक्टिव करने का समय आ गया है, सोशल मीडिया पर एक्टिव करने का समय आ गया है। एक तो बायकॉट करना पड़ेगा मीडिया का, मतलब मीडिया का बहिष्कार करना पड़ेगा। दूसरा, सभी संगठनों को बिठा करके एक बार समझाना पड़ेगा, किसान संगठन हुए, खाप पंचायतें हुई, गांव के सरपंच हुए, कि अब सरकार क्या करने जा रही है। अभी जो कोरोना के केसेस हैं वो भी उन्होंने बढ़ते हुए दिखाने शुरू कर दिए हैं, मौत के आंकड़े भी बढ़ते हुए दिखाने शुरू कर दिए हैं। मेडिकल इमरजेंसी अभी भी लगी हुई है। मैंने आपको बताया था कि 25 मार्च के बाद एक नई महामारी आएगी, एक नया वायरस आएगा जिसकी तैयारी वो लोग कर रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए था कि ये पेंडेमिक ट्रीटी के साइन हुए बिना नहीं आ सकता था। पेंडेमिक ट्रीटी में अब सरकार का या इस महामारी का विरोध करने वालों का या सच बोलने वालों का अब इलाज पक्का कर दिया है इन्होंने। पेंडेमिक ट्रीटी, भारतीय न्याय संहिता और दूसरे तमाम तरह के प्रोविजंस और कानून बना करके। तो अब आपके पास में संगठित रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो जो लोग किसी कारणवश जो हैं वो अपना क्योंकि इस 3 साल की यात्रा में बहुत से लोगों के बारे में पता चला, बहुत से लोगों ने अलग अलग तरह से काम किए, किसी ने लिखित में किए, किसी ने मौखिक किए, कोई सिर्फ बात करता रहा, किसी ने काम भी किए। और बिजली बोर्ड की, गौरव बता रहे हैं कि बिजली बोर्ड की बिल भरने वाली साइट पर भी साइबर अटैक हो गया है। खबरों में आएगा तो आपको लिए साइबर अटैक नॉर्मल सा हो जाएगा, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और मतलब इस एक्टिविटी को आप नॉर्मल मानने लग जाओगे। शेयर कर दीजिए, एक तो जितना ज्यादा अधिक संख्या में आपसे शेयर हो सकता है ताकि मैक्सिमम लोगों तक बात पहुंचे। और ये आईडी मेरी खत्म हो गई थी, मतलब उड़ गई थी, इस आईडी को दोबारा से शुरू किया है, मतलब हो गई है शुरू बाय चांस। ये तो बंद पड़ी थी, बैन पड़ी थी, तो मैंने इसको देखा कि ओहो ये तो चल गई भाई, चलो शुक्र है कम से कम चल पड़ी। बट फिलहाल जो मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं उसका मकसद ये है कि क्या आपको मालूम है कि आने वाले टाइम में ये लोग जो मतलब वीडियोस आपने पहले अगर नहीं सुनी है ना, तो भाई एक बार सुनना पड़ेगा आपको। यानी आप अगर पहले नए जुड़े हैं हमसे और नए जुड़े हैं तो आपको उन वीडियोस के बारे में अगर नहीं पता है तो फिर आपको उनको सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा दोबारा से, ताकि आपको पहले से ही मालूम हो कि मैंने क्या कहा है वहां पर। वो पुरानी वीडियोस किसी भाई के पास है, लगभग हर गांव में हम जाते थे तो हमने हर गांव में ये बताया है कि क्या होगी पेंडेमिक ट्रीटी, क्या ये करने वाले हैं, क्या इनका इरादा है, वो सब मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ बताया हुआ है। जो स्कूलों में टीचर्स लगे हुए हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में नौकरी करते हैं, जो बड़े खुश हो रहे हैं कि उनकी नौकरी अभी सुरक्षित है, जो बहुत ज्यादा उनको ये नहीं पता है कि जो ओल्ड पेंशन प्लान है उसमें आने वाले लोगों का जो पेंशन वाला जो वो था मतलब क्राइटेरिया, वो खत्म होने जा रहा है धीरे धीरे नहीं, मतलब ये समझो कि वो कभी भी खत्म हो सकता है। अर्थात आप लोगों की पेंशन जो है वो उड़ सकती है। जो भी लोग पेंशनधारी है, पुराने पेंशन वाले हैं, और नौकरी तो आपको पता ही है कि नौकरी तो वो कभी भी खा सकते हैं। आपके ऊपर छोटा सा इल्जाम लगाएंगे, देखिए मैं आपको एक प्रोसीजर बताता हूं। आपके ऊपर कोई छोटा सा इल्जाम लगा और छोटा सा इल्जाम लगते ही आपको बोल दिया गया कि आप रिटायरमेंट ले लो वरना आपको जो है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। मतलब देखो आप कि यदि आपको सस्पेंड कर दिया जाए या टर्मिनेट किया जाए, उससे बेटर है कि आप रिटायरमेंट ले लो, आपको रिटायरमेंट के सारे फायदे मिल जाएंगे। रिटायरमेंट के फायदे गिना करके आपको रिटायरमेंट तो दिला दी। अब बाद में पता चला कि रिटायरमेंट तो जो है वो मतलब पेंशन तो जो है वो खत्म कर रहे हैं, तो इसलिए आपको अभी तो रिटायरमेंट दिलाने में उनको कोई नुकसान लगा नहीं, तो इसलिए आपको वो लपेट देंगे। तो आप की नौकरी भी गई, बच्चों को तो नौकरी आपके वालों को मिलनी नहीं है, और पेंशन आपकी वैसे खत्म कर देंगे, पैसे साइबर अटैक वैसे आ जाएगा, अनाज आपके पास बचेगा नहीं, बीज आपके पास बचेगा नहीं। तो अब बताओ आप क्या है। और अभी हीट वेव के नाम पर भी बड़ा गेम चल रहा है कि घर से बाहर ना निकलो, नागरिक सुरक्षा की बड़ी चिंता है इनको, नागरिक सुरक्षा की बहुत चिंता है इनको। हमारी चिंता ये करने लगे अब लोग ना, मतलब कमाल की बात यह है कि हमसे ज्यादा चिंता इनको हमारी है। हमारा कर्जा मतलब अगर पूरा नहीं दे पा रहे हैं हम लोग तो उसकी चिंता नहीं है, हमारे
मतलब हमारे धंधे चौपट हो रहे हैं उसकी चिंता नहीं है, बीमार हैं उसकी चिंता नहीं है। मतलब जो बीमारी आ चुकी है उसका इलाज तो आपको कराना है खुद से, और जो बीमारी नहीं आई है उसके लिए रास्ता बताएंगे ये लोग। मतलब ये हमारी बेवकूफी की हद चेक कर रहे हैं, लगातार चेक कर रहे हैं, और हम लोग इनके चक्कर में इनकी बात को सच मान करके इनकी बातों को फॉलो भी कर रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है। तो भाई ये पेंडेमिक ट्रीटी आ गई है, अभी लॉकडाउन की तैयारी ये लोग कर रहे हैं, टेस्टिंग की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा वालों को तो तैयार रहना ही होगा, पूरे देश के जो क्रांतिकारी साथी हैं उनको भी खड़ा होना पड़ेगा। अब ये लड़ाई कागज से बहुत ऊपर जा चुकी है। ये बात बोलते हुए हमें बहुत अरसा हो गया है, और अब आपको यकीन भी हो जाएगा कि कागज से ऊपर जा चुकी है। इस लड़ाई को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ही लड़ना पड़ेगा। सिस्टमैटिक तरीके से का मतलब ये हो गया कि इस लड़ाई को आप हल्के में नहीं ले सकते। इसको आप इस तरह से नहीं ले सकते कि देखी जाएगी सरकार जो करेगी। यहाँ सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार ने ऑलरेडी तय किया हुआ है कि उनको आपको रगड़ना ही है, और कोई रास्ता उनके पास नहीं है। ऊपर से उनकी सत्ता ही इसलिए दी गई है ताकि आपको रगड़ा जा सके। उनको बिठाया ही इसलिए गया है कि आपको रगड़ा जा सके। तो इसलिए आप ये मत कहिए कि जो सरकार करेगी उसके आगे हम क्या कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको ही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। मतलब पागलों की तरह बोलना पड़ेगा, गांव गांव जाकर बताना पड़ेगा, कोई आपकी बात माने या ना माने। जो वैक्सीन से लोगों को जो भी असर वैक्सीन का हुआ है उस पर बात करनी पड़ेगी। अभी हमारी टीम गांव में जाएगी, जैसे आज बुधवार 21 तारीख है, आज हम फफड़ाना गांव में शुरू करेंगे। तो एक एक व्यक्ति की डिटेल लेकर के आएंगे कि किस किस को वैक्सीन से क्या क्या हुआ है, फायदा हुआ है कि क्या हुआ है। मतलब अगर हम नुकसान बोलेंगे तो ये वीडियो उड़ा देगा, क्योंकि एआई लगा रहता है कि ये बंदे कहीं बाय चांस उनके ये तो नहीं बता रहे हैं, इनको सच्चाई तो नहीं बता रहे हैं। तो कॉल आएगी भाई, कभी भी आ सकती है, अपनी गिरफ्तारी की आ सकती है, अपना चैनल तो उड़ ही सकता है, इसके लिए कोई चिंता नहीं है। गिरफ्तारी की भी चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है कि और लोग जो हैं वो बोलना शुरू कर देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, चिंता की बात नहीं। लेकिन बोलेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी जैसे युद्ध का माहौल आया तो सभी के मुंह पर ताले लग गए, कोई नहीं बोला क्रांतिकारी। क्यों? उनको लगा कि यार फिर देशद्रोही बना देंगे। ये तो बनाते ही आ रहे हैं भाई, आप लोग कब तक घबराओगे इनसे? आपको तो इनकी हर चीज के अंदर इनका षड्यंत्र दिखाई दे जाना चाहिए ना यार। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मैं तो ये देखने वाली बात है कि आप इनको इतना सहन कर रहे हो, ये बड़ी कमाल की एक स्थिति है। तो अभी हम लोग अपने गांव में जा रहे हैं, गांव फफड़ाना में। हमारी विजिट अभी बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार तक हम लोग वहीं रहेंगे। तो आप सब लोगों में से कोई भी साथी मिलना चाह रहा है या कोई आसपास का साथी है जो अपने गांव में प्रोग्राम को शुरू कर रहा है, तो वो निडर इंडिया चैनल पर जो प्ले लिस्ट है उसमें शिक्षा क्रांति के नाम की एक प्ले लिस्ट है, निडर जेएसएम शिक्षा क्रांति। उस प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं कि हमने गांव में क्या क्या, हमने किस तरह से टीम शुरू करी, किस तरह गांव में जाकर बात की, कैसे गांव से रिस्पांस आया, कितने लोग इकट्ठे हुए। और आज जो गांव में हम करेंगे उसके बाद जो भी चर्चा रहेगी वो भी आप सबके सामने हम लोग लगातार डालते रहेंगे। तो आपको मैक्सिमम संख्या में शेयर कर देना है और लोगों तक पहुंचाना है, और अपनी कार्रवाई अपने गांव के बचाने की जो यात्रा है उसको चालू कर देना है। यदि आप ये नहीं कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान की स्थिति में हम सब आने वाले हैं। और अभी जो है वो आपकी आईडीज की पहचान कर चुके हैं वो लोग कि कौन कौन किस किस तरह के हैशटैग इस्तेमाल करते हैं। तो एक्स पर भी फॉलो कीजिए। एक्स मतलब जो अपना ट्विटर जिसको पहले कहा करते थे, उस पे जो मेरी आईडी है वो @Dr. Dev 7 है। डॉक्टर देव, मैं चेक करूं एक बारी फिर से, मेरे को चेक करना पड़ेगा। मतलब देवेंद्र बल्हारा वहां पर अपनी आईडी है, तो आप लोग उस पर भी जाकर के फॉलो कर सकते हैं। और अभी इंस्टा पर भी हमने डालना शुरू किया है, क्योंकि ये नहीं मालूम है कि कौन सा प्लेटफॉर्म कब उड़ जाए, कुछ नहीं आइडिया है। तो हमें बैकअप में कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा ताकि हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें, पहुंचाते रहें। और मतलब अभी फिलहाल के लिए ये पेंडेमिक ट्रीटी वाला जो गेम है इसको बहुत जल्दी हम लोग आपको डिकोड करके बताएंगे कि अभी क्या क्या है और बाद में इनमें क्या क्या होने के चांसेस हैं। जो अभी पेंडेमिक ट्रीटी में लिखा आएगा वो
कुछ और होगा और थोड़े दिनों के बाद उसमें अमेंडमेंट आएगी, तब कुछ और होगी। लेकिन असली मकसद है आपकी खड़ी फसल, आपके घर, आपके कपड़े, आपके डंगर सबको निपटाना, साथ में आपको भी कैद करना। कारण क्या है कि यूरोप में, यहां से लोगों को यूरोप में भेजा जा रहा है ताकि यहां का आदमी तो वहां चला जाए और उसके बाद जो असली जो राज करने वाले लोग हैं वो इधर आना चाहते हैं, भारत और चाइना के आसपास। चाइना ने तो अपने आप को रोका हुआ है और चाइना तो आने नहीं देता है अमेरिका को अंदर। तो भारत ही एकमात्र ऐसी जगह बचती है जहां पर मानव के जीवन के अनुकूल सारी परिस्थितियां हैं। हमारे देश की जनसंख्या इसलिए बहुत ज्यादा नहीं है कि भाई हम अनपढ़ हैं या हमारे को कोई बेवकूफ हैं। ये बड़ी यहाँ पर मानव जीवन सरवाइव कर सकता है, यहाँ पॉपुलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर प्रॉब्लम है जहां अनाज नहीं होता है, जहां पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पर मतलब रिसोर्सेज कम है और रहने वाले ज्यादा हैं। यहाँ ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ के प्रोपेगेंडा में फंसने की जरूरत नहीं है, ना ही क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के इस गेम में फंसने की आपको आवश्यकता है। आपको सच्चाई पता होनी चाहिए कि सरकार को आपके बाहर निकलने से चिंता है, लॉकडाउन लगाना इनको, आपको घरों में कैद करना इंपॉर्टेंट है इनके लिए आपकी सुरक्षा का कोई मतलब नहीं है। वो आपने कोरोना वाले उसमें देख भी लिया होगा कि आपकी कितनी चिंता करते हैं ये लोग, और आपको कोरोना के साइड इफेक्ट क्या क्या हुए, आपके बिजनेस पर क्या हुए, कोरोना के वैक्सीन से आपके साथ क्या हुआ, वो सब तो आपने देखा ही था। तो अब क्यों इस चक्कर में पड़ते हो भाई? अब भी तो किसी भी पार्टी में आप अंधभक्त भी हो, आप बीजेपी से भी हो, तो भी आपके घर में के भी लोगों को निपटाया तो है इन्होंने, पक्का इलाज तो आपका भी कर दिया। क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? इसको समझो, आपको समझना ही होगा। मतलब अल्टीमेटली आपको आज नहीं तो कल समझ में आएगा। तो मैं आप सब साथियों से गुजारिश करूंगा कि थोड़ी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग आप अपोज नहीं कर सकते पेंडेमिक ट्रीटी का अपनी फेसबुक की लाइव में, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, बहुत कड़वा नहीं बोल सकते, नहीं तो फिर स्ट्राइक लग जाएगी। तो मीठा मीठा जो है बताओ सबको कि किस तरह से आपको निपटाने वाले हैं। मतलब अगर मारने वाला शब्द इस्तेमाल करोगे तो हो जाएगा गड़बड़, तो हम निपटाने वाला बोलेंगे, पक्का इलाज बोल देंगे। और अभी इनका कुछ ना कुछ और नाम भी इनके निकालेंगे, जैसे हमने वैक्सीन का नाम निकाला था बूटी या अमृत प्याला, इसी टाइप से और इनके नाम निकालने पड़ेंगे, वरना ये चैनल जो है ये फिर उठ जाएंगे। तो हम आप लोगों से फिर रूबरू होंगे बड़ी जल्दी हम लोग लाइव या दूसरी वीडियोस के साथ में। आप निडर इंडिया चैनल को फिलहाल जो है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। लोग, क्योंकि बोलने वाले चैनल्स बहुत कम हैं और खबर ज्यादा लोगों तक पहुंचानी जरूरी है। मैक्सिमम जितने ज्यादा लोग इसमें जागृत होंगे उतना कम है। तो आप अपने लाइव चलिए, अपने फेसबुक पर लिखिए, एक्स पर लिखिए, ट्विटर पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम, जहां भी आपको दिखाई दे अपनी वीडियोस बना के यूट्यूब चैनल बना करके डालिए। आप बोलने लायक अब हो चुके हैं। आप अपनी टीम 200 की टीम है वो है, बाकी के लोग हैं जितने भी और STLs हैं, वो सारे के सारे लोग अपने अपने चैनल्स पर लाइव आइए, बताइए, सबको बताइए कि भाई ये गड़बड़ है चल रही है और ये आपको बचना होगा। ऊपर कैप्शन जरूर डालिए और जो प्राइवेसी सेटिंग है उसमें प्राइवेसी सेटिंग में भी आप लोग उसको पब्लिक कीजिएगा। किसी का फ्रेंड है तो अगर आपने लॉक किया हुआ है अपना प्रोफाइल तो उसको अनलॉक करना पड़ेगा, उसको पब्लिक कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक जाइए। कोई बात नहीं, गालियां खानी पड़ेंगी, पहले से ही तय करके रखिए कि सरकार के लोगों की गालियां भी खानी पड़ेंगी, FIR भी होंगी, आपके खिलाफ सारे काम होंगे। और अगर आपको डर लगता है तो कोई बात नहीं, हम तो लगे ही हुए हैं, हम तो नहीं रुकने वाले हैं इनके इस प्रोपेगेंडा से, और हम तो इसको पूरी तरह से बोलेंगे, भले ही हमको कितनी ही जेल यातनाएं जो मर्जी सहन करना पड़े, हम लोग नहीं रुकने वाले हैं। और नरेंद्र मराठा बोल रहे हैं टेलीग्राम पे मीटिंग रख लेते हैं। यस, ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। बहुत जल्दी हम टेलीग्राम पर एक मीटिंग रखते हैं और सब साथियों तक खबर पहुंचाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बातों को पहुंचाया जा सके। और अपने अपने एरिया के अंदर अपनी अपनी टीम जरूर तैयार कर लीजिए कि आपको अगर जेल होती है तो आपको मतलब चाहे थाने के बाहर बैठने की बारी हो, चाहे SP DSP को ईमेल करने की बारी हो, या थानेदार को जा करके घेरना ही पड़े, थाना ही घेरना पड़े, ये सब आपको करना पड़ेगा अभी आने वाले टाइम में। बाकी देखते हैं क्या रहता है। जल्दी आपसे रूबरू होंगे फिर से। गांव में अभी हमको निकलना है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।